जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगला। क्लास 8 और क्लास 9 का कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 5। कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 4 में कुछ क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, उसका आंसर दे देते हैं। आंसर पहले मिला लीजिए, ठीक है। उसके बाद पार्ट 5 में चलेंगे हम लोग। पार्ट 4 का आंसर है पहला का 10% और ₹12,000। दूसरा का था ₹20,000। तीसरा का ₹21,000। फोर का 10%। 5 का ₹2500। 6 का 40% और 7 का 3 years। हो गया आंसर। अब हम लोग आज के पॉइंट पर आ जाते हैं। आज का पॉइंट है हम लोगों का क्या, ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन। ग्रोथ और डिप्रिसिएशन में क्या होता है। ग्रोथ माने क्या, बढ़ना, ठीक है। बढ़ना, जैसे मान लो कि मुजफ्फरपुर शहर का पॉपुलेशन 2 लाख है, ठीक है। हर साल 5% के रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। तो 4 साल के बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगा। तो जो मेरा फॉर्मूला था क्या था, A = P × 1 + R/100 T, ठीक है। तो वहाँ तो मेरे पास प्रिंसिपल था, अमाउंट था, क्या उसी को लेके चले थे। लेकिन यहाँ तक पॉपुलेशन प्रिंसिपल में नहीं आएगा, क्या उसके लिए अलग सिर्फ लेटर का यूज कर लिया है। फॉर्मूला वही रहेगा, A = P × 1 + R/100 कितना T। जैसे यहाँ मेरे पास पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना था, कितना बोले हैं, 2 लाख, ठीक है। और रेट है 5% और टाइम कितना है, 4 ईयर, निकल जाएगा एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें आएगा कि रेट जो है सो वैरी करेगा। जैसे पहला साल 5% बढ़ा, दूसरा साल 10% बढ़ा, तीसरा साल 15% बढ़ गया। तो जैसे उसमें क्वेश्चन बनाए थे P × 1 + R1/100, फिर क्या हो जाएगा 1 + R2/100, फिर क्या हो जाएगा 1 + R3/100, या जितना साल का रहेगा। 2 टाइप का हुआ। और तीसरा होगा क्या, डिप्रिसिएशन में आ जाओ। डिप्रिसिएशन में जैसे घटते जाता है, कुछ चीज़ का दाम घटते जाता है कि नहीं घटता जाता है। या मान लो कि अभी कोरोना आया, ठीक, ये कोरोना तो रहेगा साल 2 साल। हो सकता है जब अपना पीक पर जाएगा, महामारी की तरफ फैलेगा। अभी तो रोके हुआ है भारत सरकार, पब्लिक भी बहुत सपोर्ट कर रही है। लेकिन मान लो कि इसी कारण से पॉपुलेशन कहीं घटते जाए, इस साल 2% घटा, अगले साल 5% घटेगा, उससे अगले साल 10% घटेगा, ये किस में आ जाएगा, डिप्रिसिएशन में। जैसे हम लोग कोई गाड़ी खरीदे, मान लो कि 10 लाख का गाड़ी खरीद लिए, ठीक है। अगले साल उस गाड़ी का दाम 10% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उससे अगले साल फिर 10% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं। या इंश्योरेंस करवाता होगा घर में, किसी गाड़ी उड़ी का जब इंश्योरेंस हम लोग करवाते हैं, तो नया गाड़ी मान लीजिए 1 लाख का लिए, 2 चक्का ले लिए 1 लाख का, उसमें इंश्योरेंस इस साल पहला साल तो 1 लाख का इंश्योरेंस करता होगा, अगले साल
घटा के करता है, 90,000 का इंश्योरेंस करता है, देखा है ना। उससे अगले साल 80,000 का इंश्योरेंस करता है, उससे अगला साल 70,000 का इंश्योरेंस करता है। धीरे 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 वो क्या करता है, घटाते जाता है। घटाने में भी एक तो रेट हो गया कांस्टेंट कि भाई 5% के रेट से घटाया या 10% के रेट से घटाया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 1 माइनस ए इक्वल टू क्या, P इंटू 1 माइनस आर बाई 100 होल टू द पावर टी कर दिए, नहीं हो गया। ए इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस आर बाई 100 होल टू द पावर टी। ठीक, एक केस। दूसरा केस होगा इसमें कि यदि रेट भी वैरी करे, माने पहला साल 10% घटाया, दूसरा साल हो सकता है 8% घटाए, तीसरा साल हो सकता है 5% घटाए। तो इस केस में वैसा ही जैसे पीछे किए हैं, क्या, P इंटू 1 माइनस R1 बाई 100, ठीक है। उसके बाद P इंटू 1 माइनस R2 बाई 100, फिर P इंटू 1 माइनस R3 बाई 100, जितना साल तक के लिए ले जाएगा। हो गया दो केस, यही है ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन में। एक क्या कर देगा कि एक साल बढ़ा देगा, दूसरा साल घटा देगा। ऐसा भी तो होगा कि नहीं होगा। मान लो किसी चीज़ का ऐसा भी वैल्यू होगा ना, हो जैसे मकान किसी को बेचना है, जैसे जैसे पुराना होगा वैल्यू क्या होगा, घटेगा। अच्छा, यदि मान लीजिए मकान में वो और ज़्यादा डेंटिंग पेंटिंग कर दे या और ज़्यादा वो कुछ बढ़ा दे, हो सकता है रेट बढ़ जाए। नहीं, अभी नया मकान का दाम मान लो कि 20 लाख है, ठीक है, 20 लाख का कोई मकान है, अगला साल उसका रेट घट गया 5%, माइनस वाला लगा देंगे, उससे अगला साल 10% बढ़ गया। तो इस केस में क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R1 बाई 100 और उसके बाद 1 प्लस R2 बाई 100। हो गया, यही मेरा फॉर्मूला था ग्रोथ का और डिप्रिसिएशन का। एक बार देख लीजिए ग्रोथ वाला केस में, ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन में जैसे फॉर्मूला मेरे पास है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 होल टू दी पावर कितना, T, ठीक है। तो इसको अलग अलग किताब में अलग अलग चीज़ से लिखा हुआ है, आप उस समय मान सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन है, आप मान लीजिए P, क्या V, मान लीजिए कि प्रेजेंट पॉपुलेशन को हम P मान लिए, प्रेजेंट पॉपुलेशन को हम P मान लिए, इतना लिख सकते हैं, लिख देना होगा, एक लाइन लिख देना होगा। आफ्टर 5 ईयर उसका पॉपुलेशन होने वाला है A, कोई दिक्कत नहीं, तब तो आराम से हम इस फॉर्मूला पर लेके चले जा सकते हैं। लेकिन वो लिखना, ठीक है, कि मान लीजिए कि 5 ईयर के लिए हो गया कि 5 ईयर के लिए, तो T क्या बैठा देंगे 5 ईयर्स, ठीक। मान लो कि रेट वैरी करेगा, रेट वैरी कर रहा, मान लीजिए कि R1% है, R2% है, R3% है, तो ग्रोथ के केस में क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू कितना 1 प्लस R2 बाई 100, इसी प्रकार से, ठीक है। फिर आ जा डिप्रिसिएशन के केस में, यानी क्या, घटता चला जाएगा, तो P इंटू, खाली लिखना होगा अमाउंट क्या है, जैसे पॉपुलेशन रहेगा तो पॉपुलेशन के लिए, प्राइस रहेगा तो प्राइस के लिए, जिस चीज़ के लिए वहाँ पहले ही मान लेंगे और डायरेक्ट ही फॉर्मूला बैठा सकते हैं, ठीक है। A इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R1 बाई 100, मान लो कि एक ही रेट रहे, हो गया। और रेट वैरी करेगा तब क्या करना है, 1 माइनस R1 बाई 100 इंटू 1 माइनस R2 बाई 100, इस प्रकार से। और तीसरा बताए थे कि हो सकता है एक साल बढ़ेगा दूसरा साल घटेगा, या एक साल घटेगा दूसरा साल बढ़ेगा, वैसे ही बनाइएगा। A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 और 1 माइनस R2 बाई 100, इस प्रकार से अपना आगे बढ़ा सकते हैं। हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में। यही है ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन, जो पढ़ना था, जो समझना था, वो तो पीछे ही था चला, ठीक है, उसी में एक पॉइंट निकाल दिया। अब आ जा कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, बिना प्रैक्टिस का तो नहीं होगा। क्या आ गया,
जैसे क्वेश्चन दिया, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन the population of a town is increasing at the rate of 5% PA what will be the population of the town on this basis after 2 years if the present population is 16,000। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना हो गया? 16,000। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला तो मेरे पास वही है, हम एक काम करते हैं कि प्रेजेंट पॉपुलेशन को लिखना पड़ेगा कि लेट प्रेजेंट पॉपुलेशन, इसको हम मान लेते हैं क्या? P। अब पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, 2 years है ना, है? अब पॉपुलेशन आफ्टर 2 years उसको मान लेते हैं हम A। हो गया, कोई अंतर नहीं, कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, उसी को बैठाते जाइए। टाइम आपके पास है ही 2 year, रेट कितना है? 5%। आपके पास जो फॉर्मूला है A = P × 1 + R/100 होल टू द पावर T, अब इस पर बैठा दीजिए। ठीक है, तो P कितना है आपके पास? 16,000। रेट कितना है? 5%। टाइम कितना है? 2 year। हो गया, वही सेम क्वेश्चन आ गया। 16,000 इंटू कितना? 21 इंटू 21 बाई 20 इंटू 20 40, यानी 441 इंटू 40 कितना आ जाएगा? 04 17,640 इसका पॉपुलेशन हो जाएगा। कितने साल के बाद? 2 साल के बाद। हो गया, समझ गया? चलिए अब इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन भी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जैसे एक क्वेश्चन दे रहा है कि मान लो हम लोगों के शहर में 5 लाख पॉपुलेशन है, ठीक, इसमें रेट जो है बढ़ने का 5%। ठीक है, अच्छा। और दूसरी बात कि यहाँ से लोग पलायन कर रहा है, चाहे जैसे अभी कोरोना का टाइम आया, अब सबको सही बात याद पड़ने लगा कि नहीं भाई गांव में रहना चाहिए, गांव का चीज़ ही सही है। अब धीरे धीरे लोग यहाँ से क्या करेगा? पलायन करेगा। सही बात है, तो हो सकता है 2% के रेट से पलायन करे। अब देखो एक ही साल में, अब अलग अलग साल का बात नहीं हो रहा है, एक ही साल में, जैसे अभी 2020 चल रहा है, इसमें पॉपुलेशन 5% बढ़ा, ठीक है, और 2% यहाँ से क्या किया? पलायन कर गया। मरना तो हम नहीं कर सकते हैं, क्या, मान लो कि पलायन कर गया। अब क्या होगा रेट? 5 - 2, रेट अब क्या हो जाएगा? 3%। 3% क्या किया? इंक्रीज किया। नहीं, यहीं पर यदि, चलो पहले इस क्वेश्चन को करो क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई? ऊपर है क्या? क्वेश्चन नंबर 2, द पॉपुलेशन
of a village is 20,000. ठीक है? If the annual birth rate is 4% and the annual death rate 2%. Calculate the population after 2 years. हो गया? फिर यहाँ क्या करेंगे हम लोग? प्रेजेंट पॉपुलेशन को P मान लिए, ठीक है? रेट मेरा क्या होगा? 4% बढ़ा, 2% घटा, तो रेट क्या होगा? 4 माइनस 2. रेट क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2, यानी कितना परसेंट? 2%. और P में कितना लिखाएगा? 20,000. और टाइम में क्या लिखाएगा? 2 ईयर्स. इससे आप निकाल लीजिएगा पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स. उसको मान लिया हम A, पॉपुलेशन आफ्टर 2. जैसे हम लोग सब में मानते हैं ना X, तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर को क्या मान लिए? A. उसके बाद आप फॉर्मूला लगा दीजिए वही, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर T. ठीक है? इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा 20808. 20808 ये आप अपना सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा. चलिए अब हम आ जाते हैं डिप्रिसिएशन वाला. एगो देख लीजिए. जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 3 ना. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है, सात्विक purchased an old scooter. Satvik purchased an old scooter for ₹16,000. If the cost of a scooter after 2 years depreciates to ₹14,440, find the rate of depreciation. ठीक है? find the rate of depreciation. ठीक है? तो हम एक काम करते हैं कि अभी उसका रेट क्या है? 16,000. नहीं, ये मेरा क्या होगा? P. इसको मान लेते हैं P. और 2 साल के बाद उसका रेट क्या हो गया? 14,440. इसको मान लेते हैं हम A. लिखना होगा इसको क्या मान लिए? A. और टाइम कितना है मेरे पास? 2 ईयर्स. रेट नहीं निकल जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा. फॉर्मूला क्या है मेरे पास? A कितना हो गया? 1444 कितना? 0 इज इक्वल टू P कितना हो गया? 16,000 अब 1 कितना है? R निकालना है ना हमको, हैं? R निकालना है ना. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? R किस में आएगा? प्लस में, क्योंकि इससे बढ़ रहा होगा ना. 1 प्लस R/100. अब पावर कितना है? T.
यानी कितना ईयर? 2 ईयर। बस इसी से निकाल लो। अब क्या लिखा है इसका? 14440 बाई 16000 इज इक्वल टू कितना? 1 प्लस r बाई 100 होल टू द पावर t। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा। कटने से इसका कितना आ रहा है? और कटेगा, ये हो जाएगा 361 बाई कितना? 400। ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस r बाई 100 का पावर कितना? 2। फिर ये कितना का स्क्वायर है? 19 का। ये कितना का है? 20 का। ये हो गया मेरा 1 प्लस r बाई 100 का पावर 2, यानी दोनों का सेम पावर है, इसलिए 19 बाई 20 इज इक्वल टू 1 प्लस कितना? r बाई 100। ठीक है, तो r बाई 100 इक्वल टू कितना होगा? 19 बाई 20। अब माइनस कितना हो जाएगा? हाँ, 1 माइनस होगा ना, 1 प्लस कर दिया। हो गया गड़बड़, इसको सही करो। 1 डिप्रिसिएशन था ना, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, ये क्या हो गया? 1 माइनस, तब नहीं आगे प्लस हो जाएगा, प्लस 1। तो 1 प्लस 19 बाई 20 कितना हो जाएगा? हाँ, 39 बाई 20 हो गया। गड़बड़ हो गया। हाँ, 1 माइनस, तो इसीलिए गड़बड़ होगा। 1 माइनस r बाई 100, तो r बाई 100 बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, 1 माइनस, यही गड़बड़ हो रहा है, 1 माइनस 19 बाई 20। अब कितना हो जाएगा? 1 बाई 20, यानी r बाई 100 इज इक्वल टू कितना? 1 बाई 20, यानी कितना? r बराबर कितना परसेंट? 5%। ठीक है, चलो डिप्रिसिएशन था ना। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। अब क्या तो बता दिए? 3। अब बताना ठीक बात नहीं है क्या? कितना टाइम हो गया? ज़्यादा टाइम भी हो गया। अब क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। कुछ क्वेश्चन लिखा जाए। ये तो 1 2 3 हो गया हमारा खत्म। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपना क्वेश्चन पर। ठीक, अपना क्वेश्चन है मेरा प्रॉब्लम्स, और पीछे वाला हम क्वेश्चन लिखे थे कि लिखवाए थे? हो लिखवा दिए थे ना? अब बोर्ड पर लिखे थे। अच्छा ठीक, चलो लिखिए। The population of a city increases each year by 4% of what it had been at the beginning of each year if its present population
is 6766 6 पर 4 जीरो 676 पर 4 जीरो फाइंड फर्स्ट its population 2 years hence माने 2 साल बाद और सेकेंड its population 2 years ago. Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में है हर्ष परचेज्ड ए मोटरसाइकिल फॉर रुपीज 24,000. The value of motorcycle is depreciating at the rate of 5% per annum. Calculates its value after 3 years. After 3 years. Question number 3. Question number 3. में आ जा Prakhar started the business with an initial investment of rupees 5 lakh. ठीक है? In the first year he incurred incurred a loss of 4%. However, during the second year he earned a profit of 5%, which in third year rose to 10%. Calculate the net profit for the entire period
for the entire period of 3 years. हो गया? 3 क्वेश्चन हुआ, लिख लिए। चौथा क्वेश्चन नंबर 4। में with an initial investment of rupees 32,000 in the first year, of rupees 32,000 क्या लिखा? In the first year he incurred a loss of 5%. However, during the second year, he earned a profit of 10%, which in third year rose to 12.1/2%. Calculate his net profit for the entire period of 3 years. ठीक है? 4 कितना हुआ? 4 क्वेश्चन हुआ अभी ना, टाइम बढ़ते जा रहा है। एक क्वेश्चन और लिख लो, 5। ये 4 रहने दे, आगे बढ़ा दिया जाएगा क्या? आगे और करके बढ़ा दिया जाएगा। चलिए, जय माँ बंगला।